एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट को पढ़ देता हूं। हमें दिया हुआ है डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, यानी कि हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसमें हमारे पास एक डायगोनल क्या है, AC है, और वो इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। वो हमसे दो पार्ट में ये पूछ रहा है कि आप हमें ये भी शो करके दिखा दो कि ये एंगल C को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब ये जो एंगल 3 है ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। और सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि ABCD क्या है, रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है, सारी की सारी साइड इक्वल होती है। AB किसके बराबर होगा, BC के, और ये किसके बराबर होगा, CD, और ये DA, यानी कि चारों के चार जो साइड हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि उसने खुद कहा है कि जो डायगोनल AC है पैरेललोग्राम का वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, यानी कि 1 किसके बराबर होगा, 2 के। अच्छा, उसके बाद देखो, अब ये हमारे पास क्या है, ये DC एक लाइन है, और ये हमारे पास क्या है, AB एक लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल 4 है हमारे पास, और ये एंगल क्या है, 2 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एंगल 2 किसके इक्वल होगा हमारे पास, एंगल 4 के। इनको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जैसे ये AD हमारे पास एक लाइन है, ये AD हमारे पास एक लाइन होगी, BC हमारे पास एक लाइन होगी, और ये ट्रांसवर्सल है। तो आप हमें एक बात का जवाब दीजिए, क्या मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं, दीज आर नथिंग बट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो यहां से एंगल 1 2 के इक्वल है, ठीक है, और एंगल 1 3 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 इक्वल हो गए, 2 1 के भी इक्वल है और 2 4 के भी इक्वल है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये सारे एंगल इक्वल हो गए। एंगल 1 किसके बराबर है, 2, ये किसके बराबर है, 3, और ये किसके बराबर है, 4। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमें मिल चुका है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास डायगोनल AC है पैरेललोग्राम का, ये बाइसेक्ट कर रहा है A को, ये तो है ही, इसके साथ साथ ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, C को। तो क्या मैं कह सकता हूं कि AC डायगोनल है, AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया पहले पार्ट में। अब दूसरे पार्ट में वो ये कह रहा है कि आप हमें ये शो करके दिखा दो कि एक रोम्बस है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे कुछ भी ले लो, या तो आप ऊपर वाले ट्रायंगल को पकड़ लो या नीचे वाले ट्रायंगल को पकड़ लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ऊपर वाला ट्रायंगल पकड़ता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला लेता हूँ, ये हो गया हमारे पास A, D और C। अगर मैं इसको चूज करूँ तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा है कि जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के। अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्रूफ किया है, 1 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो आप मुझे बताओ 1 के सामने ये लाइन है, यानी कि क्या है, ये DC। 4 के सामने ये साइड है, लाइन बोल दो, साइड बोल दो, कोई बात नहीं, AD। तो ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स के सामने जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, इस साइड के मतलब इस एंगल के सामने जो साइड होगी, इस एंगल के सामने जो साइड होगी वो इक्वल होगी। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन में खुद कहा गया है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब यह हुआ, ये इसके बराबर होगा, यानी कि AB किसके बराबर होगा, DC के, और ये किसके बराबर होगा, इसके। तो क्या मैं कह सकता हूं कि AD किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। बस काम खत्म। तो अगर आप ध्यान से देखो तो DC जो है वो AB के भी बराबर है, और DC जो है वो AD के भी बराबर है। इसी तरह से AD DC के भी बराबर है, और AD BC के भी बराबर है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये सारे आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं इस तरह से भी लिखना चाहूँ कि ये हो गया हमारे पास AD इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा हमारे पास, AB इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, DC इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, BC। तो सारी की सारी साइड हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। इक्वल आने का मतलब क्या है कि ABCD हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है। तो इस क्वेश्चन में हमसे दो पार्ट पूछे गए थे, तो मैंने क्या किया, बारी बारी से दोनों पार्ट को सोल्व करते, जो कि बहुत ही आसान था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।